Assalamualaikum dear students of the Knowledge School. Hope you will be safe and fine in your homes. Students, our subject is mathematics for 6th standard. ठीक है? And we are doing exercise 4A, question number 4. We have done question number 1, 2 and 3. हम HCF डिस्कस कर रहे हैं. हमारा टॉपिक HCF है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF के मेथड्स डिस्कस किए थे. HCF के 3 मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड, द सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज डिवीजन मेथड. इन क्वेश्चन नंबर 4 हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए HCF फाइंड करेंगे. सेम मेथड सेम पैटर्न से हमें 2 वैल्यूज गिवन है 36 एंड 84. एक बात मैं आपको बताते चलूं कि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज ही गिवन हो. हमें 3 वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, हमें 4 वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं. जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी हम उनके प्राइम फैक्टराइज उनको इस मेथड से कर लेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वैल्यूज को प्राइम फैक्टराइज किया था कुछ इस मेथड से, इस तरह के टेबल के थ्रू. इसी तरह जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी हम उनको इसी तरह से फैक्टराइज कर लेंगे. आपने 36 को यहाँ पर लिखना है और फिर आपने देखना है कि 36 मिनिमम से मिनिमम कौन से प्राइम नंबर पर डिविजिबल है. ठीक है, हमें पता है जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है. हम 36 को 2 से स्टार्ट करेंगे. अगर तो ये इवन नंबर है देन इट विल बी इजीली डिविजिबल बाय 2. इफ इट इज नॉट एन इवन नंबर then we will try to divide it by 3, 5, 7, 11 and onward. But remember that कि आपने हमेशा इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने लेने प्राइम फैक्टर्स ही हैं. ठीक है, ओके. नाउ स्टार्ट विद द 2. 2 ones are 2. As you know कि remaining 1 is attached with this 6, which become 1 6 16 and 16 is easily divisible by 2. So 2 8s are 16. Now 18 is also an even number. It is divisible by 2. So we take again 2. 2 9s are 18. Now 9 is not an even number. It will be divisible by 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Our prime factorization method. Our prime factorization on the figure 36 is completed. Now come to the next figure which is 84. You can see that 84 is an even number and it is easily divisible by 2. Look, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Now 42 is again an even number. It is also divisible by 2 like this. 2 2s are 4, 2 1s are 2. Now 21 is not an even number. We will try it to divide by 3. ठीक है, because our next smallest prime number is 3. 3 7s are 21, 7 1s are 7. The prime factorization is also completed on our second figure 84. Hope you got understand. Now come to the next steps. इतना करने के बाद आपने हमारे नेक्स्ट स्टेप्स कुछ इस तरह से होंगे. आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एक स्टेप ये. नेक्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84. जो से फिगर्स होंगे और जितने भी फिगर होंगे आपने उनके इस तरह से स्टेप बना लेने हैं जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में करते रहे हैं. आपने इन फिगर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन करना है. ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं ना डिजिट्स, आपने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है ऐसे लाइन वाइज. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, इसको एक्सपोनेंट में शो नहीं करना, बस आपने इसको इतना ही छोड़ देना है. उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 2 बाय 2 बाय 3 बाय 7. यहाँ तक हो गया. अब नेक्स्ट आपने देखना है कि आपने चेक कर लेना है कि इनमें आपके पास कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं. देखें यहाँ पर हमारे पास एक 2 ये वाला कॉमन है, फिर ये अगेन एक 2 और कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है. ये इस तरीके से मिल गया सबको. अब HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेने के बाद जो HCF होता है वो कुछ इस तरह से होता है. HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. यानी कि जितने भी आपको कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है. हमें 2 एक मिला, फिर अगेन 2 और फिर एक 3. आपने इन सारे कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, आप इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे. 2 बाय 2 बाय 3 यानी कि 2 2s are 4, 4 3s are 12.
ठीक है, which is equal to 12. So our HCF is equal to 12. Okay, hope you got understand. इसको अपने हाथ से भी एक बार ट्राई करें, आपको इजी लगेगा. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा देती हूँ जो 3 वैल्यूज पर कंसिस्ट है. ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए. ओके, 6 क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है. ठीक है, 125, 475 एंड 650. आपने इन तीनों वैल्यूज को भी उसी तरह प्राइम फैक्टराइज कर लेना है. पहले 125 को करेंगे, फिर 475 को और फिर 65 को. ठीक है, उसी तरह प्राइम फैक्टराइज करना है आपने, यानी कि प्राइम नंबर से आपने डिवाइड करते जाना है. ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवाइड जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो 125 है ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है. तो इसको हम 3 से ट्राई करेंगे, ये 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा. तो हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, हम उससे इसको ट्राई करते हैं. 125 is easily divisible by 5. Look, 5 2s are 10 and the remaining 2 is attached with this 5 and this become 2 5 25. 5 5s are 25. Okay, now 25 is also divisible 5 like this. 5 5s are 25, 5 1s are 5. Our prime factorization method on this figure 125 is completed. Now come to the next 475. In 475 is not an even number, it is also an odd number and it is divisible by 5 like this. 5 9s are 45. The remaining 2 will be attached with this 5 like 2 5 25, 5 5s are 25. Okay, now 95 is also divisible by 5. 5 1s are 5. The remaining 4 is attached with this 5. 5 9s are 45. 19 is an odd number, but it is also an prime number. It is not divisible by another number, so 19 ones are 19. The prime factorization on this figure 475 is completed. Now come to the third figure 650. Look, 650 is an even number. It is easily divisible by 2 like this. 2 3s are 6, 2 2s are 4. The remaining one will be attached with this 0. It become 1 0 10. 2 5s are 10. Now 3 25 is not an even number. It is an odd number and it is divisible by 5. 5 6 are 30. The remaining 2 will be attached with this 5. 2 5 it become 2 5 25 and 5 5s are 25. Again 5 1s are 5 and 5 3s are 15. Hope you got understand. Now 13 is a prime number and it is not divisible by another number. We will do like this. 13 ones are 30. Our prime factorization on all these 3 figures is completed. Now come to the next step, which is prime factors of 125. 5 1 multiplied by 5 multiply 5. Okay, now prime factors of 475 like this. 5 by 5 by 19. Prime factors of 650, third figure 2 by 5 by 5 by 13. Now the last step is कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों फिगर्स का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स यहाँ एज प्रोडक्ट फॉर्म में मेंशन कर दिए हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, है ना. तो कॉमन में हमारे पास ये 5 है, ये 5 और ये 5. नाउ एक और 5 है हमारे पास, 5 5 and 5. और आपको पता है इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हमें मिलेंगे हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे. HCF इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 5s are 25 and it is our answer. This was the prime factorization method to get HCF. आपने सिर्फ फिगर्स को जितने भी हों, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5, जितने फिगर्स भी आपको गिवन हो, आपने उनका ऐसे ही बारी बारी फैक्टराइज करने के बाद एज अ होल आपने उनको ऑब्जर्व करना है कि उनमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं. एक चीज रिमेंबर दैट के कॉमन हमेशा टोटल में से ही देखना है. ये नहीं कि अगर 2 में कॉमन है तो वो आप कॉमन ले सकते हैं. नो,
कॉमन आप इस तरह से लेंगे कि तीनों, अगर 3 वैल्यूज हैं तो आपने तीनों का ही कॉमन ऑब्जर्व करना है, ठीक है, 2 वाला नहीं होगा। अगर 4 वैल्यूज होंगी तो एज अ होल आपने 4 वैल्यूज में ही कॉमन फैक्टर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए आप उनका प्रोडक्ट लेंगे, विच विल बी HCF इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 6th क्लास होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाकी के पार्ट्स को आप ट्राई करें और जो क्वेश्चंस बोर्ड पर करवा दिए गए हैं इनको भी आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके स्टूडेंट्स, come to the question number 5 of exercise 4A. Find the HCF by division method. 3 methods हैं हमारे पास HCF find करने के। 2 methods हम कर चुके हैं, common factor method and prime factorization method. अब ये third method है and last method division method. अपने नाम की तरह जो आप देखें क्या है division method, तो यानी कि हमने जो भी वैल्यूज गिवन होंगी हमने उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आएगा, HCF को प्रोसीड हम किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, 2 वैल्यूज गिवन है हमारे पास 300 एंड 3996, 3996। आपने क्या करना है, जैसे हमारा डिवीजन का मेथड होता है, हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसको हम एज ए डिविडेंड रखते हैं और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल आपने इसकी टेंशन, इसको मुश्किल नहीं समझना, बहुत इजी है। सिंपल डिवीजन की तरह आपने इसको स्टार्ट करना है कि आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपका डिविडेंड है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका डिवाइजर है। अब हम क्या करते थे कि 300 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट से थोड़ा सा छोटा आ जाए या फर्स्ट वैल्यू ही आ जाए, ठीक है। तो 300 को हम 3 1s ही करेंगे तो 300 आ जाएगा। अगर हम 4 से करते हैं तो हमारे पास 400 आएगा, विच विल बी ग्रेटर ऑफ 399, ठीक है। तो हमारे लिए इजी यही है कि हम 300 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं डिवाइड में कि हम इसको माइनस करते हैं। माइनस करने से हमने माइनस किया, हमारे पास आया 996। और आपको पता है हम डिवाइड तब तक करते जाते हैं जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए या फिर हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखें 996 इज नॉट द स्मॉलेस्ट बाय 3, इट इज ग्रेटर बाय 300। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन किसी ऐसे टेबल से, किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 996 आए या उससे मिनिमम थोड़ा सा मैक्सिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 300 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 900। अब आप 996 में से 900 को माइनस करें तो आपके पास 96 रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा हो चुका है, स्मॉलेस्ट हो चुका है। अब आ जाते हैं HCF के प्रोसेस की तरफ कि जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से स्मॉलेस्ट आ जाता है तो आप उसी डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं और उसी रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से बता देती हूँ, डिवीजन मेथड है, 2 वैल्यूज गिवन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को आपने, बिगर वैल्यू को आपने एज ए डिविडेंड रखना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइजर। अपने डिवीजन मेथड की तरह आपने इसको जैसे डिवाइड करते हैं, हम करते आए हैं 4-5 क्लास में, उसी तरह आपने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट डिवाइड करते हुए जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप इसको स्टॉप कर देते हैं, या आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से स्मॉलेस्ट आता है तो स्टॉप कर देते हैं। बट इन द मेथड ऑफ HCF टू फाइंड व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, तो तब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है 96, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉलेस्ट आ जाता है तो हम उस रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारा लेटेस्ट डिवाइजर था उसको हम एज ए डिविडेंड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसको फिर डिवाइड के तरीके से करना शुरू करते हैं, जो हमारा डिवाइड का रूल था कि 96 का टेबल को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ तो 300 आ जाए या उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ जाए। तो 96 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास 288 आया। अब 300 में से 288 माइनस करने से 12 है,
अब ये 12 अगेन आप देखें कि ये हमारे इस जो हमारा लेटेस्ट डिवाइजर था 96 उससे स्मॉलेस्ट हो गया है। फिर उसी स्टेप को रिपीट करें कि अगर आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से स्मॉलेस्ट हो जाता है तो आपका जो लेटेस्ट डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दें और अपने रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। अब 12 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ें कि आपके पास 96 आ जाए या उससे एक स्टेप पीछे रहे। तो 12 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा तो हमारे पास 96 आ गया और आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अब जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और जो हमारा लेटेस्ट डिवाइजर होगा वो ही हमारा HCF होगा। ओके 6 क्लास समझ आ गई है? होप यू गोट अंडरस्टैंड। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको अगर एक दफ़ा में नहीं समझ आ रही होती तो इसको आप दोबारा सुने, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। फिर से बता देती हूँ, ये हमारा HCF फाइंड करने का मेथड था, बाय डिवीजन मेथड था। ठीक है, ये 2 वैल्यूज थी, ये हमारे पास 3 भी हो सकती हैं, ये हमारे पास 4 भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक और आपको 3 वैल्यूज वाला क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, वो भी आप देख लें, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, 6 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। 399, 665 एंड 1463 ये 3 वैल्यूज है, इनका HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जैसे पहले हमने 2 वैल्यूज का किया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम डिविडेंड बनाते थे और स्मॉलेस्ट को डिवाइजर, बट इन दीज 3 वैल्यूज में भी आपने इसी तरह करना है। जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपका डिविडेंड होगा एंड द सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी ये 665 ये आपका डिवाइजर होगा। इसको एज डिवीजन रूल से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। 665 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1330। ठीक, अगर मैं 3 से करती हूँ तो वो इस वैल्यू से हमारे डिविडेंड से ग्रेटर हो जाएगा, विच इज नॉट सूटेबल। तो 2 से मल्टीप्लाई करना ठीक है। अब आप इसको माइनस करें, माइनस करने से आ रहा है 133 विच इज स्मॉलेस्ट बाय आवर लेटेस्ट डिवाइजर 665। अब आप अपने इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दें और इस रिमाइंडर को एज डिवाइजर ट्रीट करें। 133 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 665, ये कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी थर्ड वैल्यू की तरफ। आपने थर्ड वैल्यू को अब एज ए डिविडेंड बनाना है। ठीक है, और जो आपका लेटेस्ट डिवाइजर होगा उसको इसके डिवाइजर के तौर पर ट्रीट करना है। ठीक है, अब मैंने 133 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 399 फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता, कोई और वैल्यू आती तो उसको उस रिमाइंडर को हम एज ए डिवाइजर यूज करते और इसको हम एज ए डिविडेंड ले जाते हैं। लेकिन अब 0 आ गया है, प्रोसेस यहीं स्टॉप हो गया, तो हमारा जो लेटेस्ट डिवाइजर है 133 वो हमारा HCF है। यू कैन सी कि इन 3 वैल्यूज में भी HCF फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर 4 वैल्यूज होंगी तो फिर हम नेक्स्ट में 4th वैल्यूज को उसी तरह मेंशन करेंगे और लेटेस्ट डिवाइजर को एज अ डिवाइजर बना लेंगे और उसका भी यही प्रोसेस होगा और जो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइजर आएगा वो HCF होगा। होप आपको बहुत इजी लगे होंगे ये सारे क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से सबको जरूर ट्राई करना है। इसके जो पार्ट्स मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर नहीं करवाए वो भी आपने जरूर ट्राई करने हैं। ये HCF था बाय डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 5 था। 3 वैल्यूज थी, आपने ग्रेटेस्ट को डिविडेंड बनाना है, स्मॉलेस्ट को डिवाइजर और एज डिवीजन रूल आपने इसको स्टार्ट कर देना है। जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से स्मॉलेस्ट आ जाता है तो उसी डिवाइजर को एज ए डिविडेंड ले जाएं और रिमाइंडर को डिवाइजर बना दें। तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक आपके पास लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, ओके 6 क्लास, अल्लाह हाफिज।